नमस्कार। गंगा जो शिव की जटाओं से निकलकर धरती को पवित्र करती है और जब ये गंगा आखिर में सागर से मिलती है तब बनता है गंगा सागर। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस अद्भुत स्थान पर जहां हर साल लाखों श्रद्धालु मोक्ष की तलाश में आते हैं, जहां गंगा मां अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचकर भी लोगों के जीवन को सार में सिखाती है कि त्याग, सेवा और समर्पण क्या होता है। गंगा सागर की यात्रा शुरू होती है कलकत्ता से। कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर काकद्वीप पड़ता है और काकद्वीप से गंगा सागर पानी के जहाज छोटी नाव से पहुंचा जाता है। नदी पार करते ही आप पहुंचते हैं सागर द्वीप, जिसे लोकल लोग सागर टापू कहते हैं। यही है गंगा सागर का वास्तविक द्वार। यह यात्रा सिर्फ रास्ते की नहीं है, भाव की यात्रा है। यहाँ आने वाला हर यात्री महसूस करता है जैसे माँ गंगा अपने को स्वयं बुला रही हो। आओ मेरे अंतिम संगर पर आकर अपने जीवन को आप पवित्र करो। सागर टापू जो कि प्रकृति और श्रद्धा का संगम है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। समुद्र की लहरें जैसे हर क्षण माँ गंगा का नाम जपती हैं। गंगा सागर मेले के समय ये द्वीप और जीवंत हो उठता है। लाखों साधु, नागा सन्यासी, भक्त और पर्यटक यहाँ एक साथ जुटते हैं। कहते हैं कुंभ में स्नान पुण्य देता है, पर गंगा सागर में स्नान मुक्ति देता है। गंगा सागर का सबसे पवित्र स्थान है कपिल मुनि आश्रम और मंदिर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कपिल मुनि आश्रम। कहते हैं यही वह स्थान है जहां भगवान कपिल मुनि का आश्रम था। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए राजा भगीरथ ने गंगा मां को धरती पर लाने की कठोर तपस्या करी, और जब गंगा धरती पर उतरी तो उनके जल से उन सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। उसी स्थान को आज हम गंगा सागर कहते हैं। कपिल मुनि मंदिर में आज भी साधु संत ध्यान और तप में लीन रहते हैं। यहाँ की आरती, यहाँ की शांति और समुद्र की गर्जना मिलकर ऐसा वातावरण बनाती हैं जैसे आप ब्रह्मांड के केंद्र पर खड़े हों। गंगा सागर स्नान का महत्व शास्त्रों में अमूल्य बताया गया है। कहा गया है सागरा तीर्थम परम नास्ति, गंगा स्नानम तु मोक्षदम, अर्थात गंगा सागर से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। यह स्नान सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं, मन की शांति भी देता है। यहाँ के जल में उतरते ही मन अपने सारे बोझ छोड़ देता है। गंगा सागर में स्नान का अर्थ है अहंकार का विसर्जन और आत्मा का उत्थान। गंगा सागर सिर्फ तीर्थ नहीं है, एक जीवंत गांव भी है। यहाँ के लोग सरल, धार्मिक और अतिथि सेवक हैं। आपको यहाँ बंगाली भोजन का स्वाद भी मिलेगा, जिसमें नारियल पानी और स्थानीय मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, संदेश आदि आपको देखने को मिलता है। यहाँ के लोकगीतों में भी माँ गंगा की महिमा गूंजती है। रात के समय समुद्र तट पर जब लहरें आती हैं और आरती की घंटियां बजती हैं, वो पल जीवन भर याद रहते हैं। गंगा सागर हमें सिखाता है जीवन भी गंगा की तरह है। पहाड़ों से शुरू होकर अनेक मोड़, घाट, रुकावटें पार करता हुआ अंत में सागर में मिल जाता है। गंगा का सागर में मिलना आत्मा का परमात्मा में मिलना जैसा होता है। यहाँ खड़े होकर एक बात समझ में आती है कि मोक्ष कहीं नहीं, त्याग और प्रेम के बीच ही है। गंगा सागर सिर्फ एक स्थान नहीं, यह एक अनुभूति है। एक ऐसी अनुभूति जो आपको भीतर से झकझोर देती है और फिर शांत कर देती है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की भागदौड़ में आप खुद को खो चुके हैं, तो एक बार गंगा सागर जरूर आइए। यहाँ की हवा, यहाँ का जल, यहाँ की शांति सब आपको फिर से जोड़ देती है। गंगा यहाँ सागर से मिलती है और इंसान अपने स्वयं से। जय माँ गंगे, जय कपिल मुनि, हर हर गंगे।